दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की जय माता दी। सभी को जय माता दी। और आज है नवमी और हम बिठाएंगे कंजक और सुबह सुबह हो चुके हैं, अंधेरा बहुत हो रहा है। अभी मैं सुबह उठ जाती हूँ, पति अंधेरा हो रहा है बाहर। अभी मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है, आलू पनीर बनाऊंगी और बस पूजा कर लेती हूँ, मतलब लड्डू लाडली उठा लेती हूँ। तो अभी सब सो रहे हैं, न उठाती हूँ। जय माता दी। अब मैं सुबह सुबह खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने काले चने उबलने रख दिए थे, अब मैं आलू पनीर पे तड़का लगा रही हूँ और यहाँ पे आलू डाल दिए मैंने। और अब मैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बने तो पतीला भी चेंज करना पड़ गया था, ये इस पतीले से दूसरे पतीले में डाले थे मैंने बाद में, क्योंकि ओवर हो गया था। अभी और भी डालना था पनीर मुझे इसमें। तो ये देखिए, तो यहाँ पे यम्मी से आलू पनीर की, जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं उनको बहुत पसंद आती है। पहले मैं सिर्फ हलवा वो बनाती थी बहुत साल पहले, लेकिन मेरे को हुआ कि कई बार सूखे सूखे बच्चे से खाया जाता है, तो मैं आलू पनीर, क्योंकि अपना भी हम बर्थ में ही खाते हैं हम भी। तो यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ। सुबह अभी बच्चे सुबह मैंने उठा दिए थे बच्चों को 5-5:15 बजे, और अब मैं स्नान करा रही थी, क्योंकि मेरे को ये होता है पहले पूजा पाठ में कर लूँ, उसके बाद ही मतलब सारे काम करूँ। तो 2 सब्ज़ी मैंने फ़िलहाल तो बना ही ली थी, और उसके बाद अब ये सुबह हो गई है 6:30 पौने 7 बज रहे थे। तो अब मैंने कहा ज्वारे अपना बांध लेते हैं हम, और बहुत अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए थे। और जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फैल जाते हैं, बीच में मटके रखते हैं, तो बांधने में भी नहीं आ रहे थे। अब ये वैसे तो चौकी कभी भी उठा लेते हैं, लेकिन अभी मेरी जोत, जैसे आज नवमी मैंने कंजक बिठाई है, तो जोत जग रही है, अभी भी मेरी जोत जग रही है, तो फिर मैं इसलिए अगले दिन यानी 10वीं को उठाऊँगी। और अब बना रही हूँ यम्मी सा हलवा, बहुत टेस्टी सा हलवा बनता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ नारियल डाल के, बाकी तो ड्राई फ्रूट मैंने अंदर ही इसमें डाल दिए थे। और ये पूरी यम्मी सॉफ्ट पूरी बना रही हूँ, और उसके बाद बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मेरे पैर बहुत दुखते हैं खड़े हुए। तो बच्चे, मैं चकले बेलन से भी कर रही थी और बच्चे इससे भी कर रहे थे, बेटा इससे कर रहा था, छोटा बेटा। और मैं दिखा रही हूँ कि मैं इससे बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए काम, क्योंकि हमने जो कंजक को टाइम दिया था 7:30 का, तो वो हो रहा था। और यहाँ पे बड़ा बेटा यहाँ पे लोई बना रहा है। मैंने तो बैठ के चद्दर वद्दर लगा दी थी कंजकों के लिए, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह फटाफट से काम हो गया था 7:30 बजे। और हम बस ये, मैं भोग लगा रही थी माता रानी को, अपनी जो 9 देवियों का भोग होता है। तो मैं, बेटा जो बना रहा था वीडियो, उसको कह रही थी बैठ जा, कह रहे नहीं आप कर लो। तो लोगों का जोड़ा आज भी मैंने माँ जो सिद्धिदात्री उनका अर्पित किया है। तो इस तरह से बस एक प्लेट में पूड़ी निकाल लेते हैं, जैसे 9, और सभी 9 देवियों का नाम लेते हुए अपना भोग लगा देते हैं। और थोड़ी थोड़ी जो भी प्रसादी रूप में सब्जी होती है वो भी, जैसे हलवा छोले हैं, वो भी भोग लगा देते हैं। और उसके बाद इनमें से एक एक पूड़ी मैं कंजकों को भी अपना देती हूँ जब साथ में, क्योंकि जो कंजक होती है भोग प्रसादियाँ उनकी है। तो और बाकी जो प्रसाद थोड़ा बहुत बचता है वो हम ले लेते हैं, जैसे हलवा चने कुछ बच गया। रसिया बैठा है, वो चुन्नी उड़ा दी, माला पहना दी मैंने। और यहाँ पे ये देखो, ये सुंदर से पर्स लाई थी मैंने कहा लोटा पानी का चलते हैं, वो नहीं निकाले चावल जब से कह रही थी, वो दे दी। और रेड चुन्नी, पिछली बार भी चुन्नी थी। और मैं यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ, मत्था टेक रही हूँ कि भाई भूल चूक क्षमा करना, भाई हमें कुछ नहीं आता माता रानी, बस हम आपके बच्चे हैं, बस आपने लाज रखी अखंड ज्योत की, इससे बस यही बहुत है मेरे लिए। और बहुत बहुत अद्भुत दर्शन भी दिए माँ ने भी, और जो सरकार ने भी, मैं क्या ही बताऊँ। बस अब की बार रील वो मैंने बनाई भी थी वीडियो, और भगवान की ऐसी इच्छा हुई वो डिलीट हो गई, और उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो स्क्रीनशॉट में पर रह गए 1-2 बस, उसके बाद वीडियो पता नहीं कहाँ से डिलीट होगी। तो मैं ये समझती हूँ भगवान की इच्छा होगी। और यहाँ बस कंजक आने वाली, तो कंजक का हम वेट कर रहे हैं, और मैं हाथों में पुष्प लेके खड़ी हूँ। दरवाजे पे भी सारे फूल वगैरह बिछा दिए थे, और यहाँ पे जयकारे लगाते हुए हम अंदर ला रहे हैं माता को। और मैं थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो चले। चलिए जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं अब आपसे बात करूँगी। जयकारा शेरा वाली
सभी बच्चे पूरी नौकंजक हो गई थी अभी, और 3 बच्चे लड़के भी हो गए थे, क्योंकि जो हमारी मेड है अभी वो आएगी, सामने बैठी है देखो सोफे पे। तो अभी इसके 2 बेटे और 1 बेटी हो गए थे, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई थी। और मैं इसको ही बोल देती हूँ कि तू ही ले आई ममता को घर पे, क्योंकि सारे बच्चों को यही ले आती है, और फिर अच्छा होता है कि मुझे फिर जाना नहीं पड़ता। वैसे तो मैं जाती ही नहीं थी, मैं पीछे गली में भी फ़ोन कर देती थी कि बच्चे आ जाते थे। जब बच्चों को प्यार दो और कुछ अच्छे से सुंदर से गिफ्ट दो तो सब बच्चे आ ही जाते हैं, खुश होते हैं। और फिर यहाँ पे बस सब भोजन लगा रहे हैं। मेरे बेटा बड़ा वाला अब सबको थाली और सबकी जो पानी गिलासों में मैं बैठ गई थी तसल्ली से, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खड़े नहीं हो जाता। तो फिर बच्चे दोनों देख रहे थे सब कि भाई किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं तो बैठ के बस ये पूछ रही थी बेटा खाओ कैसे लगा कैसे नहीं अच्छा लगा। और बस अब चुन्नी उड़ा रही हूँ मैं सब बच्चों को। तो यहाँ लाल लाल चुन्नियों को पीछे भी मतलब इतना अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं मेरे को भी तो और अच्छा लगता है। यहाँ तक कि लड़के भी, मैं लड़कों को चुन्नियाँ दे देती हूँ, पिछली बार तो और कुछ भी गिफ्ट दिया था। लेकिन कई बार लड़के भी अगर हो जाते हैं तो चुन्नी वगैरह दे दो, नहीं तो उनको जो दक्षिणा है वो पूरी उतनी देती हूँ जितनी कंजकों को देते हैं। और इसलिए तो अब यहाँ पे छोटा सा वो बेटा जो मेरी मतलब सामने वो खड़ा है, वो तो मेरी मेट का ही है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत समझदार है वो। और यहाँ पे एक बेटे को और मैंने सब मतलब अब यहाँ पे पर्स तो बच्चे इतने खुश हुए थे कि ये कुछ ये पूरा ऐसे डिज़ाइन ऐसे चीते जैसे डिज़ाइन है, तो अच्छा भी लग रहा था। लेटेस्ट डिज़ाइन था एकदम पर्स का, तो मुझे भी बहुत पसंद थे पर्स। अभी मेरे पास दो पूरे 12 का सेट पट्टे तो लड़के भी पर्स मांगने के तो लड़के लगे अरे लड़कों को नहीं देते, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अब मैं दक्षिणा दे रही हूँ सबको। दक्षिणा मिलते बच्चे और खुश हो जाते। देखो हम भी जब छोटे थे तो हम भी भागते थे सबके घरों में कि भाई कुछ मिल जाए। ऐसे होता है ना, बच्चे छोटे होते चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, भाई एक होता ही है, सबको होता है, एक बचपना सबका होता है। अभी हम भी खूब गए हैं दुनिया के घरों में भोजन करने कंजक खाने के लिए, तो खूब आनंद आता है और खूब वो होता है। फिर खाओ मत खाओ बस वहाँ गिफ्ट मिल जाए, और यही बहुत होता है, 10 पैसे मिल जाए, यही होता था हमें तो बचपन। तो ऐसे ही सब बच्चे होते हैं, सबको होता है कि भाई। लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ, बच्चों ने पूरा मेरे यहाँ बहुत टाइम लगाया आपकी बार, पूरा 1 घंटा बैठे बच्चे और खूब जयकारे खूब आनंद। और बाद में लास्ट में आप देखना बच्चों ने डांस भी करा था अपने हिसाब से, आंटी ये गाना लगा दो ये गाना करके इशारा, तो पूरा आपको देखना आनंद आएगा। तो जब अच्छा लगता है, जब ऐसा लगता है माता रानी खुद से ही बोल रही है, खुश हो रही है, नाचना जा रही है, तो एक भाव आ जाता है बहुत अच्छा। तो बस यहाँ पे मैंने करके मेड को भी दिया, मैंने कहा तू भी कंजकी है मेरी, ये ले तू भी ले ले। तो खुश हो गई थी वो भी। मैं देखो ऐसे ही मानती हूँ कि बस छोटी है वो तो उम्र में, और ये होता है चलो भाई किसी को देने से कम नहीं होता, जितना हो पाए करना चाहिए। फिर मैंने अपने दोनों बेटों को भी दी, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बड़े हो गए हंसते हैं, तो वो कहते हैं कंजक है। चलो अब यहाँ जयकारे लग रहे हैं, उसके बाद अब बच्चों की जाने की तैयारी हो गई है। और उससे पहले मैं तिलक लगवाती हूँ सब बच्चों से, और थोड़ा चावल लगवा देती हूँ और ऐसे छिड़का देती हूँ सब पे, और उसके बाद कलावा बनवा लेती हूँ। और वहाँ पे छोटा बेटा ये रील बना रहा जो मैंने अपलोड कर दिया, और एक फ़ोन इधर लग रहा था जिससे ये वीडियो शूट हो रही थी, जो हम अभी इसलिए मेरी आपको पैक दिख रही है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है। और बस अब एंजॉय करा के खूब बच्चे खुश हो के, और वह चरण स्पर्श करे हम सब ने, और आशीर्वाद लेके कंजक गई। ताना कन्या पूजन का ब्लॉग कैसा लगा रहा तेरा?